कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पंचम स्कंद का 5वां अध्याय। श्री ऋषभदेव महाराज द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश देना एवं अवधूत वेश धारण करना। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जगांध मूक बधिर जडांध मूक बधिर पिशाचोन्म मादक वद वधूत वेशो अभिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीत मौन व्रत अतूष्णीम्। जनानां गृहीत मौन व्रत तूष्णीं बभूव। तत्र तत्पुरग्रामां करखेटवान् खरवट शिविर ब्रज घोषार्थ गिरिवनाश्रमादिष्वनु पथं बनी चरापसरे परिभूयमानो मक्षिकाविरिवो वनगजस्तर्जनताडनां मेनसियो वनग्राव शक्रद्रजां प्रक्षेपपूतिवातो दुरक्तेस्तनु विगण्यन्येवासंसान् एतस्मिन् देहोपलक्षणे शदपदेशदं पादे शुभायानो भवस्वरूपेण स्वामहिमावस्थानेन समारोपिताम् हम्माभिमानत्वान् विखण्डितमनः पृथ्वी में कचरा भ्राम। वे सर्वथा मौन हो गए। कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़ अंधे बहरे गूंगे पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने। जहाँ तहाँ विचरने लगे। कभी नगरों और गांवों में चले जाते तो कभी खानों, किसानों की बस्तियों, बगीचों, पहाड़ी गांव, सेना की छावनियों, गौशालाओं, हीरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थानों में रहते। कभी पहाड़ों, जंगलों और आश्रम
आदि में विचरते हुए किसी भी रास्ते से निकलते, तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी को मक्खियां सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई ढेला मारते, कोई विष्ठा और धूल फेंकते, कोई अधो वायु छोड़ते और कोई खोटी खुरी सुनाकर उनका तिरस्कार करते। किंतु वे उन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहंता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्म स्वरूप में ही स्थित थे। इसलिए अखंड चित्त वृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अति सुकुमार कर चरणों राय स्थल विपुल, वाह वंशगल बदनाद्यो वाविन्यास प्रकृति सुंदर स्वभाव, हासु मुखो नलिन दलायमान, शिशिर तारा रुणायतन यन रुचिराम, सदृश शुभं कपोल कर्ण कंठनाशो विमूढ़ स्मिता, बदन महो सुवेन पुरवनिता मनसी, कुसुम सरासन मुपद धान, परांगवलंबमान कुटिल जटिल, कपि सकेश भूरि भारो अवधूत मलिन, निज शरीर ग्रह ग्रहीत इवा दृश्यता, यदि वावसा भगवान लोकमिमं योगस्यान्न प्रतीपमिवाञ्चक्षाणस्तत् प्रतिक्रिया कर्म विभस्यत्मिति व्रतमाङ्गरमास्थिताम्, शयाने वाश्नाति पिबति, खाद्यत्यं महेहति, खाद्यत्यो मेहति, हरति स्म चेष्टुमान्, उच्चरति आदिग्धो देशः। यद्यपि उनके हाथ पैर छाती लंबी लंबी बाहें कंधे गले मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी, उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख
स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहावने, विशाल एवं कुछ लाली लिए हुए थे। उनकी पुतलियां शीतल और संताप हारनी थीं। उन नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान और नासिका छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थे तथा उनके अस्फुट हास्युक्त मनोहर मुखारविंद की शोभा को देखकर पूर्ण नारियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता था। तथापि उनके मुख के आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकती रहती थीं, उनके महान भार और अवधूतों के समान धूल धूसर देह के कारण ग्रस्त मनुष्यों के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभ देव ने देखा कि यह जनता योग साधन में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय विभत्स वृत्ति से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे ही लेटे खाने पीने, चबाने और मलमूत्र त्याग करने लगे। वे अपने त्यागे हुए मल में लोट लोट कर शरीर को उससे सान लेते थे। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तस्य हायां पुरीश सुरभि सौगंध्यो वासिष्ठं देशं दश योजनं समन्तात् सुरभिं चकार। एवं गोमृगकाञ्चर्यां व्रजन्तिष्ठन्नासीनः शनानाकाकुमृगगोचरति चरितः। गोचरिता पिबति खान् दैत्यो वमेहति स्म इति नाना योगचर्याचरणो भगवान कैवल्यपतिर्षभो आविरत परम महानंदानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानामात्मभूते भगवती वासुदेव आत्मनो आव्यवधानानन्तरो दर्भावेन सिद्ध समस्तार्थ परिपूर्णो योगेश्वर्याणि बेहाय समनो वांतर्धान पर काय प्रवेश दूर ग्रहणादीन याद्रच्छयोगतानि नांजसा नृपहृदयेनाभ्यनंदत। किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इसी प्रकार गौ मृग काकादि की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े, कभी बैठे हुए, कभी लेटे ही खाने पीने मल मूत्र का त्याग करने लगते थे। परिचित परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्ष
पति भगवान ऋषभ देव ने कई तरह की योग चर्याओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन, मनोज वित्व, मन की गति के समान ही शरीर का भी इच्छा करते हुए सर्वत्र पहुंच जाना। अंतर ध्यान पर काय प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आई, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे ऋषभदेवानुचरते पंचमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।